अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू हाइड्रोनेफ्रोसिस। ठीक है, अब हाइड्रोनेफ्रोसिस जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है कि हाइड्रो मींस कोई पानी वाली चीज़, ठीक है, एंड नेफ्रोसिस मींस किडनी में कोई मसला है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है कि हमारे पास कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन है, या यूरिनरी ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन है, या यूरेथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास यूरिन तो नीचे की तरफ जा ही नहीं पाएगी और बंदा जो है वो यूरिनेशन नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली यूरिन कहाँ जाएगी, बैक फ्लो होगा। ठीक है, अब बैक फ्लो होगा तो उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जब प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि ये प्रेशराइज यूरिन जब हमारे पास यहाँ पे पहुँचेगी पेल्विस और कैलिसिस में, तो ये पेल्विस और कैलिसिस को ओवर डायलेट कर देगी। जब ये ओवर डायलेट हो जाएंगे तो यहाँ पे जो पीछे स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, ये हमारे पास मेडुला और कॉर्टेक्स में जो और स्ट्रक्चर्स हैं तो वो कंप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। जब वो कंप्रेस शुरू हो जाएंगे तो हमारे पास उन स्ट्रक्चर्स की एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी और पेरेन्काइमा में हमारे पास फाइब्रोसिस वगैरह, नेक्रोसिस वगैरह, हीलिंग, स्कारिंग, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी जो हम प्रॉपर्ली पैथोजेनेसिस में कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास टाइप्स की बात करते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस की। तो दो टाइप्स होती हैं, एक कंजेनिटल होता है और एक एक्वायर्ड होता है। ठीक है, अब कंजेनिटल में क्या होता है, कंजेनिटल में फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो यूरेटर है इसका इट्रीजिया हो गया, मतलब ये बंद है, या तो हमारे पास ये जो यहाँ से रीनल आर्टरी गुजरती है वो हमारे पास यूरेटर को कंप्रेस कर रही है। सेकंड बात, इसके अलावा हमारे पास या तो यूरेटर की टॉर्शन हो गई है, मतलब वो ऐसे करके घूम गई है एक दूसरे पे। ठीक है, या तो किंकिंग हो गई है यूरेटर की, तो इट कैन लीड टू हाइड्रोनेफ्रोसिस विच इज़ द कंजेनिटल कॉज। ठीक है, इसके अलावा एक्वायर्ड भी हो सकता है। एक्वायर्ड में क्या होता है, या तो हमारे पास इस रास्ते में कोई फॉरेन बॉडी हो, जैसे कि कोई स्टोन हो गया या कोई हमारे पास ट्यूमर वगैरह हो गया, ये चीज़ है ना। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो भी हो सकते हैं, प्रोलिफरेटिव लीजन्स हो सकते हैं जिसमें हमारे पास BPH है। इसके अलावा प्रोस्टेट कार्सिनोमा है, ब्लैडर के कार्सिनोमास है, फीमेल में सर्विक्स के कार्सिनोमास हो गए और यूट्रस के कार्सिनोमास हो गए। ठीक है, इसके अलावा इन्फ्लेमेशंस हो सकते हैं किसी भी जगह की, ब्लैडर की जो है हमारे पास पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह, यूरेथ्राइटिस वगैरह। इसके अलावा हमारे पास और भी डिफरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, न्यूरोजेनिक कॉज हो सकती है जिसमें हमारे पास पैरालिसिस ऑफ द ब्लैडर हो जाता है। ठीक है, और नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी हमारे पास हाइड्रोनेफ्रोसिस थोड़ा बहुत नज़र आता है, बट वो बहुत माइल्ड होता है और फिर रिवर्स हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसकी पैथोजेनेसिस में आते हैं। पैथोजेनेसिस थोड़ी बहुत मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन बाकी जो है हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, हमारे पास बैक फ्लो होता है। बैक फ्लो की वजह से हमारे पास जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, पेल्विस और कैलिसिस जो होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। अब वो जब डायलेट हो जाती हैं तो हमारे पास पेरेन्काइमा जो होता है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है और एट्रोफी भी शुरू हो जाती है। ठीक है, और जो रीनल वास्कुलेचर होता है ना वो भी हमारे पास नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब अगर हमारे पास इसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस पेरेन्काइमा, फाइब्रोसिस एंड एट्रोफी एंड नेक्रोसिस, इन चीज़ों की वजह से रीनल फंक्शन जो होता है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, अब कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो उसकी वजह से 3 वीक्स में ही बंदा रीनल फेलियर में चला जाता है। ठीक है, किडनी जो होती है वो यूजलेस हो जाती है और उसकी ओनली ट्रीटमेंट रीनल ट्रांसप्लांट रह जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हमारे पास जो रीनल फेलियर में बंदा जाता है ना वो उसमें टाइम लगता है, मतलब तकरीबन 3 मंथ्स लग जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं मॉर्फोलॉजी पे। मॉर्फोलॉजी में हमारे पास कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन अगर हुई है तो एन्यूरिया हो जाएगा। ठीक है, बायलेटरल अगर दोनों किडनीज में मसला आ गया है, ठीक है, दोनों किडनीज में हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया तो मतलब यूरिन बिल्कुल भी नहीं बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर बायलेटरली है लेकिन हमारे पास पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो बंदे में जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाएगा, पोलीयूरिया। वो मैं बता दूंगा आगे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि यूरिन ज़्यादा क्यों हो गई है। ठीक है, अब यूनिलैटरल अगर मसला है ना तो क्या होगा, ग्रॉस अपीयरेंस में आपको किडनी जो है वो डायलेट नज़र आना शुरू हो जाएगी, एक्सेसिव साइज हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली उसमें पानी आ गया ना, डायलिटेशंस हो गई हैं। ठीक है, पेरेन्काइमा की एट्रोफी एंड फाइब्रोसिस वगैरह नज़र आना शुरू हो जाएगी। जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको डायलिटेशंस नज़र आएंगी। ठीक है, इनिशियली ग्लोमेरुलस जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन लेटर ऑन जब हमारे पास जो है वो हाइड्रोनेफ्रोसिस बहुत ज़्यादा सवेयर हो जाएगी तो ग्लोमेरुलाई की भी एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी। एट्रोफी होगी, डैमेज होगी, डैमेज की वजह से हीलिंग प्रोसेस होगा, फिर फाइब्रोसिस होगी एंड एंड में हमारे पास कोगुलेटिव नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स जब आप देखते हो ना पेशेंट के, तो
फॉर एग्जांपल अगर बायलैटरल है ना, तो बायलैटरल तो यही होता है कि बंदे में एन्यूरियाज होते हैं, लेकिन अगर बायलैटरल में कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है तो एन्यूरियाज होंगे, ठीक है, यूरिन बिल्कुल भी नहीं बनेगा। लेकिन अगर बायलैटरल है और इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है तो पेशेंट में आपको पॉलीयूरिया नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है ट्यूब्यूल्स पर कि हमारे पास जो री एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी होती है ट्यूब्यूल्स की वो ख़त्म हो जाती है। तो अल्टीमेटली जितना पानी होता है ना, सारा का सारा जो है वो यूरिन में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर यूनिलैटरल प्रॉब्लम है, एक साइड की किडनी में प्रॉब्लम है ना, तो अल्टीमेटली वो इतने कुछ खास सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे होते। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर यूनिलैटरल है और वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूनिलैटरल है, तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता किडनी डैमेज इतना सवेयर हो जाएगा कि बंदा 3 से 4 महीनों में रीनल फेलियर में चला जाएगा और फिर उसकी किडनी यूजलेस हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के दौरान में ट्रीटमेंट करनी पड़ती है और जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिमूव करना पड़ता है। दैट्स इट, थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्यूमर्स वगैरह करेंगे किडनी के और ब्लैडर वगैरह के, एंड देन वी गोना बी डन विद दिस चैप्टर। थैंक यू।